हे व्हाट इज़ अ प्रिटी पीपल। तो इस चैनल पे हम बात करते हैं मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करेंगे लग्न में जब उच्च का सूर्य हो तो उसके कैसे फल होते हैं। तो सीधी सीधी बात है कि लग्न में जब उच्च का सूर्य हो, यानी ये मेष लग्न की बात चल रही है, तो मेष राशि में जो है सूर्य उच्च के होते हैं। तो अगर किसी आपके रिलेटिव की कुंडली में, या फिर आप कोई कुंडली देख रहे हैं, या फिर आपके खुद की कुंडली में ऐसा कुछ योग है जिसमें सूर्य जो है उच्च राशि में बैठ के पहले ही भाव में यानी मेष राशि में खुद के लग्न में बैठे हैं, तो उसके क्या प्रभाव रहेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि सूर्य जो है वो चलित में दूसरे या फिर 12वें भाव का फल नहीं दे रहा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सूर्य बैठे तो होते हैं फर्स्ट हाउस में, पर वो भाव का आगे या पीछे वाले भाव का जो है फल दे रहे होते हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं कि ये तो चीज़ नहीं हो रही है, पर ये कैसी होंगी, क्योंकि वो दूसरे या फिर 12वें भाव में चले गए तो उधर का वो फल देते हैं। तो और आपको ये चीज़ देख लेना है कि सूर्य की डिग्री क्या है, क्या वो अच्छे अंश पे बैठे हैं या मृत है या फिर बाल अवस्था के है। और एक बात आपको नवांश में भी देख लेना है कि नवांश में जो है सूर्य की स्थिति क्या है, वो क्या वो उच्च के राशि के है या फिर स्व राशि के है या फिर मित्र राशि के है। और अगर यहाँ पे अगर नीच राशि के है तो यहाँ पे फलों में बहुत ज़्यादा कमतरता आ जाएगी। तो बात करते हैं सूर्य जब मेष राशि में लग्न में उच्च के बैठते हैं तो उसका क्या फल होता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो प्रशासनिक बहुत बड़ा अधिकारी होता है। अगर ये व्यक्ति अगर ट्राई करे तो उसके उसके लिए कोई भी ऐसा पद नहीं है जो उसको मिल नहीं सकता। ये टाइप का ये जो है व्यक्ति होता है, जो कि सूर्य बुध के आजू बाजू में ही होते हैं। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि लग्न में ही बुध आदित्य योग भी लग जाता है, तो ये बहुत ही बढ़िया हो जाता है उस पर। और यहाँ पे अगर सूर्य अगर अच्छे ग्रहों से दृष्ट है, यानी गुरु, यही गुरु से दृष्ट हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र और बुध जो है उसके आसपास ही रहते हैं। तो सूर्य जो है वो गुरु से दृष्ट हो सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत नाम पाता है, बहुत धनवान होता है, बहुत कीर्तिवान होता है। ऐसे लोगों को मतलब ऐसे लोगों को एज अ आइडल देखा जाता है समाज में। ऐसा व्यक्ति जो है बहुत प्रतिष्ठित होता है, अच्छे खानदान से होता है और एक प्रतिष्ठित जीवन जीता है। पर यही ऐसे सूर्य पर अगर शनि की दृष्टि पड़ जाए या फिर राहु की दृष्टि पड़ जाए या फिर शनि से युद्ध हो जाए या फिर राहु से युद्ध हो जाए, तो ये चीज़ें जो है पूरी चेंज हो जाती है। यहाँ पे सूर्य का जो है खराब प्रभाव यहाँ पे मिलता है। अगर सूर्य जो है जब लग्न में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति का जो है सर पे जो है बाल बहुत कम होते हैं, यानी कम घने होते हैं। आप कोई भी अगर एक कुंडली उठा लो जिनके लग्न में अगर सूर्य हो, तो ऐसे व्यक्ति के बाल जो है बहुत ही कम घने होते हैं, मतलब बहुत दूर दूर होते हैं, और उनको बाल झड़ने की अक्सर उनको जो है चांसेस रहते हैं, और उनके जो बाल है बहुत सिल्की होते हैं। तो ये चीज़ आपको देखने की मिल सकती है जब सूर्य जो है पहले भाव में होते हैं। और ऊपर से अगर सूर्य पहले भाव में बैठे हैं और उस पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि है, तो यहाँ पे व्यक्ति की जो आई साइट है, यानी नज़र जो है वो बहुत अच्छी होती है। उनको कभी नज़र का कोई प्रॉब्लम नहीं जाता है। पर यही अगर वो राहु से या फिर शनि से दृष्ट हो जाए, कोई भी दृष्टि अगर पाँचवीं सातवीं या नौवीं कोई भी दृष्टि से अगर दृष्ट हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति जो है आँखों के बहुत प्रॉब्लम जाती है। उनको मतलब आँखों का ऑपरेशन वगैरह करना पड़ सकता है, क्योंकि जब लग्न में सूर्य बैठते हैं और उन पे पाप पाप प्रभाव में आ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की आई साइट जो है वो पूरी ख़राब हो जाती है। तो ये एक चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। और पंचम भाव का अधिपति होने के कारण, जो मेष लग्न की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट हाउस में जब सूर्य बैठते हैं, तो पंचम भाव का जब अधिपति बनकर सूर्य लग्न में बैठता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो नए नई चीज़ों को सीखने में महारत रखता है। थोड़ा गुस्सैल होता है, क्योंकि जो है मेष लग्न का जो आपको पता ही है प्रभाव जो है वो गुस्से वाला होता है। और ऊपर से सूर्य अगर वहाँ पे बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत गुस्से वाला होता है, और उसके पिता भी गुस्से वाले होते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो पिता का कारक है और वो जाके मेष राशि में बैठ गया है। तो ऐसा व्यक्ति का जो पिता भी है जो गुस्से वाले होते हैं और जल्दी जल्दी काम करने वाले होते हैं। और यहाँ पे जो है पंचम का जो है अधिपति होके अगर वो लग्न में बैठ जाते हैं सूर्य, तो यहाँ पे बहुत अच्छा योग यहाँ पे बन जाता है।
केंद्र त्रि केंद्र त्रिकोण योग यहाँ भी बन जाता है। और यहाँ पे जो है सूर्य जब अपनी नीच दृष्टि से यहाँ पे सप्तम भाव को देखता है, तो यहाँ पे जो है रिलेशनशिप में खटास यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि वो अपनी नीच दृष्टि में सातवें भाव में देख रहा है। तो यहाँ पे जो है ईगो के कारण, सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण जो है यहाँ पे चीज़ों में तनाव आ सकता है, आपके रिलेशनशिप में या फिर आपकी शादी या फिर मैरिड लाइफ में जो है वो तनाव आ सकता है। और ऊपर से अगर ये सूर्य जो है वो गलत यानी पाप ग्रहों से अगर दृष्ट हो जाए, तो ये जो है मोस्टली जब राहु से यहाँ पे युक्त हो जाते हैं या फिर दृष्ट हो जाते हैं, तो ये जो है व्यक्ति में अलग ही अहंकार लाता है। तो ऐसे व्यक्ति का जो अहंकार है वो बहुत भारी पड़ता है फिर रिलेशनशिप में, तो वो और नीच दृष्टि से देखने के कारण जो है ऐसा व्यक्ति जो है बहुत बार डिवोर्स वगैरह हो सकता है, अगर बहुत ही ख़राब परिस्थिति हो तो। और अगर यहाँ पे शुक्र की अच्छी परिस्थिति हो, यानी मान लीजिए वो अपनी राशि में बैठे हैं जो कि वृषभ राशि हो सकती है, या फिर 12वें भाव में बैठे हैं जो कि उनकी उच्च राशि हो सकती है, क्योंकि 7वें भाव में जो है वो तुला राशि आ जाएगी। तो ऐसे टाइम पे ये कुछ नहीं होगा और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ हो जाएगी। और ऊपर से अगर शुक्र अगर 12वें भाव में उच्च के बैठ जाए, तो शुक्र आपको पता ही है कि शुक्र जहाँ भी बैठते हैं उससे एक घर आगे जो है वो उस चीज़ के बारे में बहुत ही अच्छा कर देते हैं। तो मतलब यहाँ पे सूर्य जो है वो उच्च का लग्न में बैठा है, और ऊपर से अगर शुक्र अगर लग्न का बल बढ़ा दे, तो ये व्यक्ति अलग ही प्रतिभा का धनी हो जाएगा। तो ये जो है होता है जब सूर्य जो है प्रथम भाव में यानी लग्न में जब उच्च के बैठते हैं। यहाँ पे अगर सूर्य के साथ अगर गुरु भी आ जाए, तो यहाँ पे शिक्षक नामक एक बहुत बड़ा योग बन जाता है, जहाँ पे या शिक्षक यानी ऐसे नहीं कि वो हाथ में कुछ लेके यहाँ पे पढ़ाने लगेंगे, तो ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे शिक्षक यानी बहुत ही अलग लेवल के गुरु भी हम देख सकते हैं। बहुत लोगों को बहुत माना जाता है गुरु की तौर पर, गुरु के तौर पर माना जाता है, उनसे सलाह ली जाती है। कंसल्टेंट, बहुत बड़ा कंसल्टेंट हो वो बन सकता है। बहुत बड़ा साधु वगैरह, साधु आजकल के साधु मतलब साधु नहीं, पर उससे राय मांगने बहुत लोग जा सकते हैं, बहुत ज्ञानी वो व्यक्ति हो सकता है अगर गुरु वगैरह का संबंध आ जाए, या फिर बुध का या फिर शुक्र का अच्छे ग्रहों का अगर संबंध आ जाए, तो ये बहुत ही अच्छिया हो जाती है। वो अलग बात है अगर शुक्र का संबंध आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है थोड़ा सा रंगीन मिजाज का होता है, और ऐसे व्यक्ति का जो है चरित्र कमज़ोर होता है। पर यहाँ पे शुभ ग्रह से युक्त होना या फिर दृष्ट होना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। तो आज की वीडियो बस इतना ही दोस्तों। तब तक के लिए चैनल को दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को दीजिए लाइक। इस तरह की यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।